स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है दिल्ली के मुकाबला का और सीधे दिल्ली से मुकाबला लेकर हाजिर हूं मैं, क्योंकि दिल्ली के दंगल में हर रोज नए मुद्दों को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। कभी भ्रष्टाचार, कभी शीश महल, कभी बांग्लादेशी रोहिंग्या। इन तमाम मुद्दों से इतर अब कौन है सबसे बड़ा हिंदू, इसको लेकर दिल्ली की सियासत में बहस छिड़ी हुई है। मामला है अरविंद केजरीवाल के एक बयान से जुड़ा हुआ। रामचरितमानस का जिक्र दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान उन्होंने बीजेपी को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं का वार उन पर उल्टा पड़ गया। अरविंद केजरीवाल सीता हरण की बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान उनसे गलती हो गई और उस गलती को भारतीय जनता पार्टी ने लपक लिया है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल अधर्मी हैं, उनकी पूरी पार्टी अधर्मी है। यहां तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो आज उपवास पर हैं। सीपी के हनुमान मंदिर पहुंच गए, वो हनुमान मंदिर जो अरविंद केजरीवाल अपने हर बड़े दिन की शुरुआत के दौरान पहुंचते हैं, उस हनुमान मंदिर में वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। बीजेपी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर हुई तो पलटवार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया। आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को सीधे सीधे रावण से जोड़ दिया। अरविंद केजरीवाल जब मीडिया से मुखातिब हुए तो अपने इस बयान पर सफाई तो दूर, वो ये कहते हुए नजर आए कि बीजेपी को बुरा लग रहा है कि रावण का अपमान हो गया, इसीलिए इस तरीके से उपवास और इस तरीके से बयानबाजी की जा रही है। हालांकि संजय सिंह भी सामने आए, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी के कुल देवता क्या रावण है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली में हिंदू वोटर्स को साधने की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हिंदू किसके होंगे, हिंदू किसका विरोध करेंगे, हिंदुओं का वोट किधर ट्रांसफर होगा, इसका जुगाड़ अब नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। आपको सुनवाते हैं दिल्ली में आज कैसे रामचरितमानस को लेकर दंगल होता रहा और कौन अपने आप को सबसे बड़ा राम भक्त बताता रहा। फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरन था वो रावण सोने का हिरन बन के आया था। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। श्री रामायण चरितमानस की जिस तरह से गलत व्याख्या की गई है, जिस तरह से हमारे सनातन और हमारे हिंदू धर्म को अपमान करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई, ये पहली बार नहीं है। ये अधर्मी लोग हैं। हम यहाँ आकर प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने तो क्षमा याचना की है कि हमारे धर्म, हमारे सनातन को उन्होंने गलत रूप से व्याख्यान किया है, उसके लिए कम से कम हम तो आज उपवास करेंगे। आज जो उपवास भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इससे ये बात साबित हो गया कि बीजेपी दरअसल रावण की वंशज है। बीजेपी रावण को अपना कुल देवता मानती है, रावण के अपमान पे उपवास कर रहे हैं ये। तो इसलिए अब मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, इनसे बच के रहिए। ये राक्षस कुल के लोग हैं, ये आपका भक्षण भी कर सकते हैं, इनसे सावधान रहिए। तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। हालांकि इधर से आम आदमी पार्टी भी बात को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ये पूरी लड़ाई हिंदू वोटर्स पर आकर टिक गई है। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है अवनीश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अजय अरोरा, कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी हमें ज्वाइन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। घनेंद्र जी, सवाल मेरा सीधा आप ही से है। आपने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी, आपने भी रामायण देखी होगी। जिस घटना का जिक्र अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं, वो आपके नजरिए में सही है या गलत है? देखिए प्राची जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव स्कूल अस्पताल पे होगा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा पे होगा। महिलाओं के लिए जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हर महिला के खाते में 2100 रुपये डालेंगे, उस पे होगा।
हर बुजुर्ग का इलाज संजीवनी योजना के तहत करवाने की बात अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, उस पे होगा। पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपये मानदेय देने की जो घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, उस पे होगा। स्टूडेंट्स को जो बसों में फ्री यात्रा की बात अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, उस पे होगा। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश हैं, क्योंकि इनका इंटरनल सर्वे भी ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितनी बार पिछली बार दिल्ली में आई थी, उससे कम सीटें दिल्ली में आ रही है। दिल्ली का चुनाव 10 साल जो अरविंद केजरीवाल जी ने रात दिन ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, उस पे होगा। दिल्ली का इलेक्शन फ्री बिजली पे होगा, फ्री पानी पे होगा। और दिल्ली के लोग जानते हैं कि कल गलती से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में आ गई तो लोगों की फ्री बिजली बंद कर देगी, लोगों का फ्री पानी बंद कर देंगे, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा बंद कर देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, अस्पताल बंद कर देंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कह दिया। सुन रही थी और मैं इंतजार कर रही थी कि चलिए चुनावी सीजन है, थोड़ा बहुत अपनी सरकार का बखान करने के बाद आप मेरे मुद्दे पर आएंगे, मेरे सवाल पर आएंगे। गणेंद्र भारद्वाज जी, मैंने आपसे सिंपल एक सीधा सवाल पूछा था। सवाल मेरा ये था, आपने भी रामचरितमानस पढ़ी है, आपने भी रामायण देखी है, जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो सही है या गलत? प्राची जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग राम राम जपते जपते अब रावण रावण जपने लगे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का खौफ है कि कल से रावण चालीसा पढ़ रहे हैं। रावण के ऐसे वो समर्थक बन गए, रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में, रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। वो इनका अध्यक्ष जो है वो उपवास पे बैठ गया। किस तरीके के लोग हैं प्राची जी? गणेंद्र भारद्वाज जी, फिर मैं सवाल रिपीट करती हूँ सर, मुझे लगता है कि आप तक मेरा सवाल नहीं पहुँच पा रहा है। आपने रामचरितमानस पढ़ी होगी, प्राची जी, आपने रामायण देखी होगी, जिस घटना का जिक्र किया है सर, एक मिनट, जिस घटना का जिक्र किया है अरविंद केजरीवाल साहब ने, वो सही या गलत? फिर रिपीट कर रही हूँ सर, बताइए, जवाब दीजिए। प्राची जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान राम में उनकी किस तरीके की आस्था है, मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है नरेश अग्रवाल जी, ये सुन लीजिए इनकी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, भगवान राम के लिए इनकी किस तरीके की सोच है आप समझ सकते हो। सीता जी का हरण करने वाले रावण के लिए कितना प्यार उमड़ गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, क्यों उसके उपवास में बैठ गए रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में। अरे रावण और राक्षसी प्रवृत्ति के इतने समर्थक क्यों हैं? चौथी बार कोशिश कर रही हूँ कि आप तक अपना सवाल पहुँचा सकूँ, लेकिन ना जाने ऐसा क्या है कि आप मेरे सवाल को सुनना नहीं चाहते। मैंने सीधा सवाल पूछा, सर छोड़ दीजिए ना, बीजेपी किसका महिमा मंडन कर रही है, बीजेपी वालों से सवाल कर लूंगी। राधिका जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप मुझे बताइए, जो अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा वो सही था या गलत था? बस इतना बताना है आपको, फिर आगे बढ़ रही हूँ, फिर आपके आरोपों का जवाब बीजेपी से ले लूं। प्राची जी, अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक मंच से इस घटना का जिक्र करा। उनके मुंह से मारीची की जगह अगर रावण निकल गया तो बीजेपी को इतनी दुख क्यों हो गए, इतनी परेशानी क्यों है? क्या रावण उनके कुल देवता हैं, रावण के वो वंशज हैं, रावण की पूजा करने वाले लोग हैं, रावण की प्रवृत्ति का सम्मान करने वाले लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति का सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? तथ्यों के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते ना। रावण के इतने समर्थक हो गए, राम राम जपते जपते रावण रावण क्यों जपने लग गए? लाखों करोड़ों लोगों की आस्था है। अगर आप घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे सर, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, और जब सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मिर्ची क्यों लग रही है। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि गलती हुई तो स्वीकार कर लीजिए, बोल दीजिए गलती हो गई हमसे। प्राची जी, मैंने तो आपको कह दिया। मेरा तो फिर सवाल ये है कि रावण के इतने बड़े समर्थक कैसे हो गए? क्यों रावण का इतना समर्थन कर रहे हैं? क्यों रावण के समर्थन में पूरी बीजेपी मैदान में इनका अध्यक्ष उपवास पे बैठ के कह रहे रावण बहुत अच्छा आदमी है, राम राम जब तक रावण रावण जपने लगे। मैं भी जानना चाह रही हूँ, फिर मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जा रही हूँ। अब निजेश अवस्थी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जा रही हूँ। बस एक बात मुझे बता दीजिए, एक उदाहरण मुझे दे दीजिए जिससे ये मुझे पता चल जाए कि बीजेपी रावण का महिमा मंडन कर रही है। बताइए, एक बयान बताइए मुझे ज्ञानेंद्र जी।
मैं कह रहा हूं कल से बीजेपी कह रही है कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया, रावण के समर्थन में उपवास में बैठ गए, राम राम बयान करते बताइए रावण ना। रावण की माला जपने लग ओहो गए। सर, अरे बीजेपी बयान वाले बताइए, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, बयान इनकी बताइए, राक्षसी एक नेता का प्रवृत्ति है। बयान बताइए। अरे सर, अरे- एक नेता का बयान अरे पूरी बताना है बीजेपी आपको कह रही गणेंद्र जी, है। यहाँ आप तक बोल प्ले बोल करिए बातें ना, नहीं मनोज। करनी है। अभी टाइम दे रही हूँ मैं मैं कह रहा आपको। एक भी नेता मैं का क्या नाम कह रहा हूँ? बताइएगा जिसने ये कहा है कि रावण पराची का जी। अपमान हो गया। अवनिजय पराची अवस्थी जी जी। आपके पास आ रही, मैंने बहुत समय दिया गणेंद्र जी आपको। अवनिजय अवस्थी जी, अगर टंग ट्विस्ट हो गई या अगर मुंह से निकल गया, अगर गलती हो गई अरविंद केजरीवाल जी से, कह रहे हैं ना गणेंद्र जी कि चलिए हमसे गलती हो गई, लेकिन उसे मुद्दा क्यों बना रहे हैं? उसे दिल्ली चुनाव का मुद्दा बनाकर क्या हासिल होगा? प्राची जी, ये इसलिए नहीं कि टंग स्लिप हुई है, जुबान फिसली, ऐसा नहीं है। और ये घनेंद्र भारद्वाज वो हैं जो आम आदमी पार्टी ने जो अभी अभी सनातन सेवा समिति बनाई है उसके सामने जाकर के कहें कि ये इसलिए बीजेपी वाले कर रहे हैं क्योंकि रावण का सम्मान करना चाहते हैं। कम से कम सनातन सेवा समिति वाले को तो ये नहीं कहना चाहिए ना। बात मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं का, सनातन धर्म का, राम कथा का क ख ग भी नहीं मालूम। मुद्दा ये है, रावण के अपमान और सम्मान की बात नहीं है। रावण का सम्मान अपमान तो ये करते रहे, वो करते रहे, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी करना चाहें करिए। लेकिन जिस व्यक्ति को राम कथा का मूल घटना जिसमें है कि मारीच नाम का ब्राह्मण खाना लेने नहीं गए थे, राम जी ही थे वहां पर, लक्ष्मण जी नहीं गए थे। ये स्लिप ऑफ टंग होती तो एक बार रावण, मारीच की जगह रावण का नाम लेते तो पूरी राम कथा ही बदल दी इन्होंने। कहा राम खाना लेने गए हुए थे, लक्ष्मण जी थे, सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा मुझे हिरण चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपकी रक्षा में हूं, नहीं जाना पड़ेगा, और ये कह करके पता नहीं क्या क्या सुनाया जितना मैंने सुना है। ये तो पूरी राम कथा ही बदल दी इन्होंने। सिर्फ स्लिप ऑफ टंग नहीं है प्राची जी, मुद्दा ये है कि वो सनातन सेवा समिति का आदमी जो यहां बैठ करके इस तरीके की राम कथा के विकृतियों को डिफेंड कर रहा है, मुझे सवाल उससे है। पहला जवाब होना चाहिए था कि प्राची जी गलती हो गई, हमारे नेता को राम कथा का प्रॉपर ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने राम की जगह लक्ष्मण को कह दिया। राम जी खाना लेने नहीं गए थे, वो राम जी वहीं पे थे, लक्ष्मण जी नहीं थे। लक्ष्मण जी के लिए उसीलिए लक्ष्मण रेखा कही जाती है कि जब लक्ष्मण जी को देख के गए राम जी कि मैं सोने का मृग लेने जा रहा हूं, तब वो लक्ष्मण जी गए और तब लक्ष्मण रेखा खींच के गए। राम कथा का अगर इनको नहीं मालूम तो उस व्यक्ति को जो सनातन सेवा समिति का बैनर लगा करके, माथे पे तिलक लगा करके यहाँ बैठता है, कम से कम उसको राम कथा को इस तरीके की विकृतियां करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके जवाब में इन्होंने क्या कहा, किसी भी बीजेपी के नेता ने ये कहा कि रावण का नाम इसलिए नहीं लिया आपने क्योंकि रावण का सम्मान इससे अपमान हुआ है, ये झूठ बोलते हैं। ये है मैं पूछ ही लेती हूँ राधिका जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। इससे सबसे बड़ा ठीक है, अवनिजय अवस्थी जी मैं पूछ ही लेती हूँ राधिका जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है। राधिका जी, ये तो कह रहे हैं हमसे तो चलिए हमारी जबान फिसल गई, हमसे गलती हो गई, लेकिन बीजेपी से मुद्दा क्यों बना रही है और बीजेपी रावण का महिमा मंडन क्यों कर रही है इस घटना के बहाने? ठीक है, राधिका जी तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पा रही है, इसका जवाब गणेंद्र जी आप दे दीजिए, फिर उसके बाद अजय जी आपके पास आऊंगी। गणेंद्र जी, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाह रही हूँ, मुझे प्लीज बता दीजिए, बीजेपी के एक नेता का बयान कोट कर दीजिए ताकि आसानी हो, मैं राधिका जी से सवाल पूछ पाऊं, जिसमें कहा गया हो कि रावण का अपमान। जुबान नहीं फिसली प्राची जी, मैं अभी प्राची जी ये जुबान नहीं फिसली, पूरा प्रकरण बदल दिया इन्होंने, तो राम कथा ही चेंज कर दी इन्होंने। पराची जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राम मंदिर का चंदा चोरी करते हैं, चंदा चोरी वाले लोग हमें बताएंगे सनातन के बारे में, जिन्होंने राम मंदिर का चंदा चोरी करके अपने घर बन लिए, राम मंदिर के नाम पे पैसे खा गए, भगवान राम के नाम पे पैसे खा गए, मंदिर का चंदा चोरी करते, भंडारे में चंदा चोरी करते, हर चीज में चोरी करते, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ये हमें समझाएंगे, ये हमें क्या ये हमें बताएंगे सनातन का क्या देंगे। ये सारे चोर राक्षसी प्रवृत्ति के लोग दिल्ली को बर्बाद करने के वाले लोग, दिल्ली की गणेंद्र जी और अवनिजय अवस्थी जी एक करके बात करते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। गणेंद्र जी मैंने आपसे पूछा, गणेंद्र जी मैंने आपसे पूछा, गणेंद्र जी प्लीज यहाँ आकर आप कुछ भी बोलकर चले जाएंगे क्या? फैक्ट्स पर बात करना चाह रही हूँ, फैक्ट्स पर बात करिए ना।
आप आएंगे, आरोप लगाकर चले जाएंगे। फैक्ट्स पर बात करिए ना, मुझे बताइए एक बार, बीजेपी के नेता का बयान दिखाइए मुझे, बयान सुनाइए मुझे जिसमें बीजेपी ने ये कहा हो या नेता ने ये कहा हो कि रावण का अपमान हुआ है। सुन लीजिए, ये सुन लीजिए, ये अनुराग ठाकुर है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री भी रहा है, सुबह से शाम तक यही कर रहा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी यही चला रही है कि रावण का अपमान हो गया, रावण का अपमान हो गया। अरे रावण का कैसे अपमान हो गया? आज आप रावण के इतने बड़े समर्थक कैसे हो गए? पूरी बीजेपी कह रही सुबह शाम तक रावण का अपमान, रावण का अपमान, रावण का अपमान। अरे रावण ने, तुम रावण तुम्हारा कुल देवता है, रावण के वंशज हो, जो इतना रावण के समर्थन में पूरी बीजेपी मैदान में आ गई। अध्यक्ष वहां पे उपवास पे बैठ गया। इनकी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी। सर अभी आपने मुझे बयान नहीं सुनाया, पूरा बयान सुना दीजिएगा, मुझे पूरा बयान सुना दीजिएगा, मैं जवाब ले लूंगी, सर, मैं जवाब ले लूंगी। सिर्फ इतना आपसे पूछा था, गलती हुई है कि नहीं हुई है, इसका जवाब आपके पास है नहीं। बस इतना बताइए, गलती हुई कि नहीं हुई अरविंद केजरीवाल साहब से, हाँ या ना, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। सर आपको मैंने प्राची जी शुरू में आपको बोल दिया था कि सीएम साहब ने जब बोला, इस घटना का जिक्र करा, उनके मुंह से निकला, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्या दर्द हो गया? पूरी बीजेपी रावण की समर्थक बन के आ गई, रावण के सर अगर मुंह से निकला तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल साहब ये बता रहे थे कि बीजेपी रावण का महिमा मंडन कर रही है, उसी पीसी में कह देते मुझसे गलती हो गई है। बोलिए अब जरा राधिका खेड़ा जी, इनके मुंह से निकला गलती हो गई, आपने उससे मुद्दा बना लिया और इस बहाने रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। सभी को नमस्कार और जय श्री राम। रामायण सिर्फ एक कथा नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों का प्रतीक है। अब मेरे सामने मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ जो केजरीवाल साहब ने कहा। और भारद्वाज जी सुनिएगा, आप ब्राह्मण हैं जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो आपको इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा तकलीफ होनी चाहिए थी, क्योंकि हम जो ब्राह्मण होते हैं ना, हम इस बात का बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते कि हमारे प्रभु श्री राम का इस तरीके से अपमान किया जाए, हमारी रामायण का इस तरीके से अपमान किया जाए। लेकिन राजनीतिक मजबूरी भी इतनी नहीं होनी चाहिए कि अपने आका को बचाने के लिए आज आप इस तरीके की अभद्र टिप्पणियां करें और उनको इस तरीके से अभद्र तरीके से बचाएं। अब अरविंद केजरीवाल जो चुनावी हिंदू है, और ये बात वो हमेशा लगातार कहते आए हैं कि वो नास्तिक है, फिर एकदम से उनके अंदर हनुमान भक्ति झांक जाती है, लेकिन साथ ही साथ वो चांदनी चौक के सबसे पुराने हनुमान मंदिर को भी तोड़ने का काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि एक दिन प्रभु श्री राम जंगल में जाते हैं और वहाँ पे खाने का इंतजाम करने जाते हैं। अरे आपने अगर रामायण पढ़ी नहीं है, आपको रामायण से कुछ लेना देना नहीं है, तो चुनावी हिंदू क्यों बोल रहे हैं? क्यों इस समय पंडितों को सैलरी देने का एक नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हैं? जो आपका धर्म है उसमें रहिए। आप नास्तिक है तो नास्तिक बन के वोट मांगिए। आप तो एक ईमानदार होने की राजनीति कर रहे थे। फिर कहते हैं कि लक्ष्मण जी से सीता माता कहती हैं कि उनको वो हिरण चाहिए। यार कमाल है। और फिर कहते हैं कि हम रावण के ऊपर शोर मचा रहे हैं। आपने शुरुआत ही गलत करी कि प्रभु श्री राम खाना लेने, खाना ढूंढने जंगल में गए। कोई छोटे बच्चे से भी बोलेंगे ना प्राची जी 4 साल के, तो वो आपको राम कथा बता देंगे, राम जी में क्यों जंगल में गए थे, मारीच कौन था, रावण कौन था। लेकिन इन लोगों के सारे जो समय बीता है ना, एक रावण की लंका जैसा भ्रष्टाचार जो उन्होंने करके शीश महल बनाया और लगातार रावण के नक्शे कदमों पे चल के जो ये भ्रष्टाचार करते रहे और जिन्होंने पाप किए हैं, उसका पर्दा आज सामने आ रहा है। पूरी दिल्ली के सामने आज अरविंद केजरीवाल का सच बेनकाब हो गया कि वो बिल्कुल ही नास्तिक आदमी है, चुनावी हिंदू भी नहीं है। उनको चुनावी हिंदू कहना भी हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू संस्कृति का अपमान है, हमारी राम जी का अपमान है। हमें तब शक तो था जब इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, इन्होंने बाबरी मस्जिद टूटने का विरोध किया, इन्होंने हर बार हिंदुओं का विरोध किया और किस तरीके से हिंदू मुसलमान के दंगे दिल्ली में कराने का काम किया। शक तो हमें पहले से था, लेकिन आज इन्होंने अपनी ही ज़बान। लेकिन राधिका जी, उसके बाद इनके पास राम मंदिर में जाते हैं ना अपने परिवार के साथ, राम मंदिर में अपने परिवार के साथ दर्शन करने जाते हैं। अपने हर बड़े दिन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल साहब हनुमान मंदिर जाकर करते हैं। गलती हुई उनसे, लेकिन क्या इसे दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना देंगे आप लोग? नहीं, ये गलती नहीं है प्राची जी, ये गलती नहीं है, ये पाप है और इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता। एक IRS ऑफिसर रहे अरविंद केजरीवाल साहब, पढ़ाई तो करी होगी, और जब आप IRS या कोई भी सिविल सर्विसेज की भी पढ़ाई करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें तो पता होती है। ये सवाल तो आपके क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है किसी भी धर्म को लेकर।
आपको इस धर्म में विश्वास नहीं है, वो आपकी आस्था ना आस्था, और आप नास्तिक है। मैं फिर दोहरा रही हूँ, लगातार शुरू से अरविंद केजरीवाल कहते आ रहे हैं वो नास्तिक है। तो जो ड्रामा के लिए हिंदू धर्म अपनाने का काम करते हैं, ड्रामा के लिए मंदिर जाने का काम करते हैं, एक ये और एक उनके साथी राहुल गांधी, दोनों का पर्दाफाश लगातार होता रहा। और मैं फिर बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात बोल रही हूँ, ये सबसे बड़ा पाप है जो उन्होंने राम जी की रामायण को, राम कथा को इस अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ राधिका जी, क्योंकि उन्हें तो ये लग रहा है कि इस पर सवाल करना, रावण का महिमा मंडन करना है, तो घनेन्द्र जी को इस पर जवाब देना है। घनेन्द्र जी 1 मिनट बस आपके पास आ रही हूँ। अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन उनका है, फिर आप जवाब दीजिएगा। अजय जी, हिंदू, ठीक है, वो बताएंगे, अभी घनेन्द्र जी बताएंगे। कोई बयान चलाने की कोशिश कर रहे थे, पूरा चला देंगे तो शायद हमारे सामने भी आ जाएगा कि आपके किस नेता ने रावण का महिमा मंडन कर दिया है। अब अजय जी, क्या दिल्ली के चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा यही बनने जा रहा है? ये क्या आपकी मजबूती या आपकी मौजूदगी का डर है कि अब सब सनातनी बनने चले? प्राची जी, नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का। मुंह से निकली बात, प्राची जी, मुंह से निकली बात, कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता। और जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है धर्म को लेके और रावण को लेके जो प्रयोग हो रहा है, मैं दोनों पार्टियों की, आम आदमी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, एक दूसरे पे लाछन लगा रहे हैं राम कथा को लेके। हमारा कांग्रेस का मानना है राम सबके थे और राम कथा का पालन होना चाहिए, जो रामायण में लिख रहे हैं, जो उसका सम्मान करती है। और हम किसी बात के भी तू मैं में नहीं पढ़ना। कोई आपके नेता के बयान अगर आपके सामने रख दूंगी तो आप कितने बड़े राम के सामने आ जाएगा। जो राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम में नाच गाना देख लेता है, अभी तक राम मंदिर आपके नेता नहीं जा पाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने इन झूठों से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं ये आपको भी आंक लेना होगा। दिल्ली के दंगल को लेकर अब घनेन्द्र जी, इतना समय बीत गया शो करते करते, अब तो बता दीजिए सर, एक नाम बताइए ना जिसने कहा है कि रावण का अपमान है, ताकि मैं सीधा जवाब लूं राधिका खेड़ा जी से। मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। मैंने आपको अनुराग ठाकुर की क्लिप सुनाई, आप भी सुन लेना। मनोज तिवारी ने क्या बोला वो सुन लेना, वीरेंद्र सचदेवा ने क्या बोला वो सुन लेना। दूसरी बात, आपकी चर्चा में ही एक आरएसएस के विचारक बैठे, बीजेपी के नेता बैठी है। सुनिए ना, तकलीफ सुनिए, अरे सर सुनिए, 1 मिनट प्राची जी, घनेन्द्र जी 1 मिनट, घनेन्द्र जी 1 मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा तथ्यों पर बात कर लेते हैं। 1 मिनट सर, आप ही को पूरा मौका दे रही हूँ। मैंने तो सुनी है सर वीरेंद्र सचदेवा ने क्या बोला, मैंने तो सुना है अनुराग ठाकुर ने क्या बोला, मैंने सुना है मनोज तिवारी ने क्या बोला। जहां तक मुझे समझ में आया, एक ने माता सीता के अपमान की बात की, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं अधर्मी हो गए अरविंद केजरीवाल, और अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि माता सीता और प्रभु श्री राम का अपमान है। अब बताइए, रावण शब्द का इस्तेमाल कहां, कब, कैसे किया है बीजेपी के नेताओं ने? अब आपने तीनों लोगों की स्टेटमेंट बताई। अब जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा उसमें सीता जी का अपमान कहाँ हुआ? अरविंद केजरीवाल जी कैसे अधर्मी हो गए? अरविंद केजरीवाल जी कैसे अज्ञानी हो गए? कैसे हिंदू विरोधी हो गए? ये भी आप समझा दो। आपने उनको जस्टिफाई तो कर दिया, अब इस चीज को जस्टिफाई कर दो कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि उसमें कैसे सीता माता नहीं सर, मैंने जस्टिफाई नहीं किया है घनेन्द्र जी। अरे घनेन्द्र जी 1 मिनट, घनेन्द्र जी आपने ट्विस्ट मत करिए ना बातों को, ट्विस्ट मत करिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है सर। 1 मिनट प्लीज, बीच में मत बोलिएगा मुझे, मैं बाहर से हूँ सर, तो मेरे बीच में आवाज कटती है। मैं आ रही हूँ अवनीश जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट। घनेन्द्र जी, सवाल का जवाब पहले तो सवाल नहीं होता है। वर्डों को ट्विस्ट करके मेरे सामने मत पिरोइए सर। अगर रामचरितमानस की गलत घटना का जिक्र आप करेंगे तो क्या ये अपमान नहीं है रामचरितमानस का? कैसी बात करते हैं आप घनेन्द्र जी? और कहाँ रावण का महिमा मंडन हो रहा है? एक क्लिप बताइए मुझे। प्राची जी, मैं जो आपको कह रहा था, इन लोगों का दर्द और तकलीफ समझ लीजिए। जी, दर्द और तकलीफ क्या है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जब से कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने, मैं पुजारी और ग्रंथियों को
हर महीने दिल्ली में 18,000 रुपए दूंगा। प्राची जी। इनके पेट में दर्द हुआ पड़ा, इनके सीने में आग लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल जी ने सनातन सेवा समिति आ रही हूं राधिका जी, तब से इनके सीने में आग लगी है। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने सनातन सेवा समिति बना दी, 18,000 रुपए देंगे पुजारियों को। हम तो अपनी 21 राज्यों की सरकार में कहीं दे नहीं पा रहे, गुजरात में 30 साल से सरकार है, वहां नहीं दे पा रहे। ये सारे मुद्दे अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, मैं आपको फिर मौका देती हूँ गणेश जी, प्रूव करके जाइएगा कि बीजेपी रावण का महिमा मंडन कहाँ कर रही है, तो मैं सीधा जवाब ले पाऊंगी। अब राधिका जी आइए आप चर्चा में। घनेन जी कह रहे हैं आपको भागने नहीं देंगे, आप बेशक रामचरितमानस का मुद्दा ले आइए, आप बेशक प्रभु श्री राम और माता सीता का अंतर का अपमान लेकर आइए, वो तो मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या है ना, आज हमारे मैनिफेस्टो का दूसरा भाग भी रिलीज हो गया और लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की अहंकार की राजनीति और छल की राजनीति को एक्सपोज कर रही है। और अहंकार और छल वही रावण के पहचान थी और वही नक्शे कदमों पे आज अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। तो जो स्वयं के अंदर जिनके अंदर रावण है, उनको सभी के अंदर रावण दिखाई देता है और इसीलिए ये बार बार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रावण का महिमा मंडन कर रही है। हमने रावण का कोई महिमा मंडन नहीं किया, आप तो रावण के नक्शे कदम पे चलते हैं। और सनातन धर्म के प्रति अरविंद केजरीवाल की इतनी गहरी नफरत है, इतनी गहरी नफरत है। आप देखिए ना प्राची जी, उन्होंने किसको छोड़ा। शुरुआत उन्होंने अपनी राजनीति की तिरंगा हाथ में पकड़ के करी और कहा कि मैं महिलाओं को सुरक्षा दूंगा। और शीला दीक्षित से पूछते थे डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम, जब वो जवाब देती थी रेप होने पे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आज अरविंद केजरीवाल वही करते हैं। क्या दिल्ली को ऐसे हेल्पलेस सीएम की जरूरत है? अरविंद केजरीवाल अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, राजनीति में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। आज इतने बड़े शीश महल में रह रहे हैं जो रावण की लंका को चैलेंज कर सकता है। ऐसा पैसा उसमें खर्च किया गया और उन्होंने राजनीति भी करी और अपनी पहली सरकार दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस के सहारे बनाई और फिर लोकसभा में फिर एक दूसरे को सपोर्ट किया। अभी ड्रामा कर रहे हैं अलग होने का, लेकिन एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यही केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना जी को साफ करेंगे, ये कहा था कि यमुना जी में आप और हम तैरने जा सकेंगे। और आज कुछ दिनों पहले इंटरव्यू देके कहते हैं कि यमुना जी तो साफ नहीं हो सकती, यमुना जी साफ करने से कोई वोट नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिसंबर 2024 के अंत तक कूड़ों का पहाड़ वहां से हट जाएगा। वो पहाड़ वहीं का वहीं है और बड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 5,000 स्कूल खुलेंगे, 500 स्कूल खुलेंगे दिल्ली में, 60 स्कूल तक नहीं खुल पाए। इन्होंने कहा नई क्लासरूम खुल गई हैं, बाथरूम को क्लासरूम गिनवाने का काम किया। इन्होंने कहा मोहल्ला क्लिनिक लेकर आए। आतिशी जी ने स्वयं उन मोहल्ला क्लिनिक का पर्दाफाश करके कह दिया कि मैं तो नहीं जाती वहां इलाज कराने, आप क्यों जाएंगी? आप तो बहुत बड़ी सारे बयान अरविंद केजरीवाल के याद हैं, आपको सारे बयान अरविंद केजरीवाल के याद हैं, आपको सारे वादे अरविंद केजरीवाल के याद हैं राधिका जी। तो फिर आपको ये भी याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चौपाई बोल रहे हैं वो, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अपने बड़े दिन की शुरुआत हनुमान मंदिर से करते हैं। एक गलती उनसे हुई जो अभी गणेश जी कह रहे हैं, उसे मुद्दा बना रहे हैं आप लोग। इस बात की शिकायत है गणेश जी को। प्राची जी, ये कैसी गलती है कि राम जी खाना ढूंढने गए, ये आप एक रट के आ गए एक श्लोक, तो आप राम भक्त हो गए। आप किसी को भी श्लोक रटने को, कोई भी रट लेता है, जैसे होता है ना बच्चा एग्जाम देने जाता है एक लाइन जाके रट लेता है, एक लाइन रटी। लेकिन सनातन धर्म के प्रति इतनी नफरत है, इसीलिए उन्होंने उस कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया जो सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। उस डीएमके के साथ वो इंडिया अलायंस में जो कहती है कि सनातन धर्म एक बीमारी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियांक के बेटे प्रियांक खड़गे का भी यही कहना है और स्टैलिन के बेटे का भी यही कहना है। ये दोनों मिलकर सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल उनके साथ इंडिया अलायंस में भी है और दिल्ली चुनाव में लोकसभा में भी गठबंधन है। तो कितनी नफरत उनके अंदर है, वो आज इससे भी पता चल गया कि रामायण का अपमान उन्होंने इस तरीके से किया कि उनको यही नहीं पता कि सीता माता का अपहरण कैसे हुआ था। बच्चा हिंदुस्तान का किसी भी धर्म का होगा, आपको ये गाथा सुना सकता है। ठीक है राधिका जी, मैं सवाल कर लेती हूँ। अब घनेंद्र जी, आपसे गलती हुई, आपने कहा कि आपके नेता ने कुछ ऐसा कहा जो तथ्यहीन था, जिसमें कोई तथ्य ही नहीं था। गणेश जी एक मिनट, अभी तक आपके किसी भी नेता ने, खासकर अरविंद केजरीवाल साहब ने, क्या इस पर यह खेद जताया कि हाँ मुझसे गलती हुई? एक बयान मुझे दिखाइए निकाल कर। प्राची जी,
अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आपके रिपोर्टर भी वहीं थे, आप एक बार चलवा के दिखवा लेना, अभी डिबेट में चलवा देना। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अभी राधिका जी वादे याद दिला रही थी, वादे तो मोदी जी ने भी करे थे कि 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, 2022 तक हर गरीब के घर पे सर पे छत होगी, और मोदी जी ने कहा था महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर 1 रुपया हो जाएगा। ये सारे वादे तो मोदी जी ने करे थे। मोदी जी ने करा क्या है? अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं सो करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था बिजली माफ होगी तो होगी, पानी माफ होगा तो होगा, महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री होगी तो होगी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री होगी तो होगी, कसम खाने वाला हर महिला के खाते में मैन ऑफ जाएंगे तो कमिटमेंट कहलाता है। संजीवनी योजना के तहत हर बुजुर्ग का इलाज होगा तो होगा, हर पुजारी और गणती को 18,000 रुपए मिलेंगे तो मिलेंगे। ये मोदी जी झूठ बोलने का लाइसेंस सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के पास है, लीगल लाइसेंस इनके पास है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, सुबह से शाम तक झूठ बोलो, गाली दो। आज मुद्दा रामचरितमानस को लेकर है, आज मुद्दा रामचरितमानस को है। आपको आगे फिर कभी मौका दूंगी, आप अपनी सरकार का महिमा मंडन करना, आप अपना जो चुनावी संकल्प पत्र है आप उसे भी रख दीजिएगा। लेकिन सुनिए ना सर, आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी ने की। सर पता है मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उन्होंने कहा मैं बता देती हूँ। कल मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बनकर आया था। ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बनकर आया था, मारीच राक्षस बनकर आया था। पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पर बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है। सर ये कहा है रावण, राक्षस और बीजेपी। इसके अलावा अपने बयान पर कोई खेद जताया? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये बताएं ना मुझे। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कह तो दिया, रावण, भारतीय जनता पार्टी, राक्षस प्रवृत्ति, ये एक ही कॉम्बिनेशन है। अब इसमें इनको, उन्होंने तो यही तो कहा था कि रावण जो है वो, अरे अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, रावण हिरण का रूप। ये कह रहे हैं रावण हिरण का रूप नहीं लेगा। अरे रावण, पहले आपने कहा कि बीजेपी रावण का महिमा मंडन कर रही है। आपसे मैंने पूछा एक बयान दिखाइए, आपने नहीं दिखाया। फिर मैंने आपसे पूछा अरविंद केजरीवाल, प्राची जी आज भारद्वाज जी से बोलिए कि सीता माता का हरण कैसे हुआ था, ये पूरी कहानी आपने ये भी नहीं बताया। ठीक है भारद्वाज जी जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके बाद मुझे अन्य जी अवस्थी जी के पास बोले। गणेश जी मैं कह रहा हूँ पराची जी, मैंने आपकी डिबेट में शुरू में भी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा, पूरी भारतीय जनता पार्टी कल से रावण चालीसा पढ़ रही है, कल से रावण का महिमा मंडन कर रही है, कल से कह रही है रावण के सम्मान में बीजेपी मैदान में रावण राम राम जपते जपते रावण रावण जपने लगे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बीजेपी के दिमाग में राक्षस प्रवृत्ति है, बीजेपी के दिमाग में रावण है। ये रावण की पार्टी है, इनका कुलदेवता रावण है, रावण के वंशज है, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत नेता का दिखाइए, आवाज थोड़ी कम करवानी पड़ेगी सर मुझे, क्योंकि आपको ना मुद्दे पर नहीं बोलना। आप सारी बातों पर बोलिएगा, मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। एक बयान बीजेपी के नेता का दिखाइए, आपने मुझे नहीं दिखाया। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने खेद जताया हो, आपने मुझे नहीं दिखाया। कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी बात सर, जल्दी से दिखाइए। दो बयान पर आके मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपको अनुराग ठाकुर का बयान सुनवाया, मैंने आपको नरेश अग्रवाल का सुनवाया। अब सुन लीजिए, अरे ये बीजेपी के नेता है नरेश अग्रवाल, ये बीजेपी के नेता नरेश अग्रवाल। सुन लो इन लोगों की भगवान राम के लिए किस तरीके की सोच है, सुन लीजिए, मैं सुना रहा हूँ आपको। अब इस पर जवाब नहीं लोगे। अच्छा, जवाब दीजिए सर, रुके ना। आपने कहा कि रावण का महिमा मंडन कर रहे हैं आपने। अरे सर एक मिनट, पुराने बयानों को लेकर आप सवाल जवाब कर सकते हैं और आप करिए, लेकिन आज कैसे बीजेपी ने रावण का महिमा मंडन किया आपको ये बताना था। तो मिक्स मत करिएगा सर, जनता सब जानती है। अवनीश अवस्थी जी, जब भी राम पर, रामायण पर, माता सीता पर बात होती है, सब नेताओं के बयान है, सब नेताओं के बयान है, और सब एक साथ एक लाइन में खड़े नजर आते हैं। प्राची जी आपने इनसे कई बार पूछा, इन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने, मनोज वाजपेयी ने और वीरेंद्र सचदेवा ने ये बयान दिए, आपने बयान पढ़ करके सुना दिए। इनके पास जवाब नहीं था, उसके पास ये भूल गए उस बात को। ये कह रहे थे कि इन्होंने कहा है, कोई जवाब नहीं दे पाए। आपने कहा, सारे बयान आपने सुनाए, इनको जो सुनाने चाहिए थे वो आपने सुनाए पढ़ करके। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? जब आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा, अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुना दिया, उसके बावजूद ये नहीं है। और मैं जी आपको तो मालूम नहीं होगा, नरेश बयान तब दिया जब वो समाजवादी पार्टी में थे, समझ गए आप?
जैसी संगत वैसी भाषा, वैसी मानसिकता। वो बीजेपी के नेता नहीं थे उस समय। बीजेपी में आने के बाद उनका एक बयान दिखा दीजिए इस तरीके का, तो जरा ध्यान से बोला करिए, सोच समझ के। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। गणेश जी, बीच में आवाज कम कर दीजिए गणेश जी की थोड़ी, आवाज थोड़ी कम कर दीजिए गणेश जी की। अवस्थी जी बोले, बोले अवनीश जी। मैं प्राची जी, बात बाकी सारी बातों के अलावा यह है कि जो व्यक्ति आज अगर हिंदू धर्म के लोगों को सैलरी देने की बात करता है, और जिनके प्रतिनिधि के रूप में घनेंद्र भारद्वाज यहाँ बैठे, सनातन सेवा समिति, एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा, जवान नहीं फिसली, पूरा का पूरा प्रकरण दिया, पूरा का पूरा कथा बदल दी बात, लेकिन यहाँ तो पूरी कथा ही बदल दी भाई। इसलिए ये मुद्दा बना है कि जिसको सनातन धर्म का, राम कथा का ज्ञान नहीं है, वो राम कथा से कृपा करके उदाहरण न दे। ये रावण के अपमान और सम्मान की बात नहीं है, आपके राम कथा के ज्ञान की बात है। आज इतना ही समय था मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।